चलो बच्चों, हमने कौन सा मेथड करना था? अब हमने करना था एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, तो देखो हमने वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड कर लिए हैं, और हमने तीसरा जो मेथड करना है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस मेथड के हिसाब से इसका मतलब क्या है कि एक साल के अंदर कितना एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स का, कितना एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स का हमने किया है एक साल के अंदर, इससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? नेशनल इनकम की फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक साल के अंदर कितना एक्सपेंडिचर हमने किया है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमेशा कौन से गुड्स लेने हैं? हमेशा हमने फाइनल गुड्स लेने हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को हमने इसके अंदर नहीं लेना है। हमेशा फाइनल गुड्स ही लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को इसके अंदर हम नहीं लेंगे। तो इसको मेथड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कैसा आता है कि जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथा होता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये थी हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। क्या निकाल लेंगे हम सबसे पहले? एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या निकलता है? जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और चौथा होता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इसके अंदर हम हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आएगा कि कितना खर्चा हाउस होल्ड सेक्टर जो पूरे एक साल के अंदर उसने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर किया है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक साल के अंदर कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और पहले हम इसको देखते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब कि कितना एक्सपोर्ट से हमारे पास सामान आया है और कितना एक्सपोर्ट से हमने भेजा है और कितना इंपोर्ट से आया है, तो उसका नेट करके रखना है हमने। अगर बाई चांस 500 एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है 700, तो नेट एक्सपोर्ट किसके अंदर आएंगे? -200 के अंदर आ सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों? ये चीजें थी हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। तो अगर हमें नेट इंपोर्ट दिया होगा, नेट इंपोर्ट दिया होगा कई बार क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट, तो वो क्या होगा? माइनस होगा। अगर नेट एक्सपोर्ट है तो प्लस, अगर नेट इंपोर्ट है तो वो माइनस होगा हमारे पास। तो इसके अंदर जो एक हमारे पास टॉपिक रह गया है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो फोर्थ था हमारे पास वो था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इनको हम बोलते हैं। तो इसके आगे दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम दो चीजों के अंदर साथ बनाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि कितना प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट किया है फाइनल गुड्स के अंदर एक साल के अंदर, तो वो दो चीजों के अंदर इन्वेस्ट करता है। जो प्रोड्यूसर होगा वो दो चीजों के अंदर इन्वेस्ट करेगा, एक तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब मशीनरी वगैरह,
और दूसरा हो गया चेंज इन स्टॉक मतलब रॉ मटेरियल वगैरह। तो इन दोनों चीजों के अंदर ही वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो टोटल इन दोनों का, और अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होता है तो हमें उसके अंदर चेंज इन स्टॉक को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, की प्रोड्यूसर ने कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक साल के अंदर मार्केट के अंदर किया है। तो अब हमारे पास इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ये हमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके अंदर हमने क्या प्लस कर देना है, डेप्रीसिएशन, क्योंकि हमें पता है नेट प्लस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर हमने चेंज इन स्टॉक को करना है तो चेंज इन स्टॉक हमें पता है, चेंज इन स्टॉक इसका क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये था हमारे पास दोनों चीजें, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर हमारे पास नेट दिया होगी तो हम इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, डेप्रीसिएशन, तब जाकर हमारे पास क्या बन जाएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये थे हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड के 4 पॉइंट। तो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फिक्स्ड कैपिटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड चौथा था हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। तो हम अब इसका क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन से ये कैसे निकलता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड नेशनल इनकम। क्या फाइंड आउट करना है, नेशनल इनकम, मतलब NNPFC हमने निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 5000। डेप्रीसिएशन हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 300। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये हमें दे रखा है 10,000। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये हमें दे रखा है 2000। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो वो हमें पहले ही दे रखे हैं 300 के। और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दे रखे हैं 500, सब्सिडीज दे रखी हैं 200, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दिया हुआ है 1000। और क्लोजिंग स्टॉक है 1500 एंड ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 1000। वो बोल रहे हैं फाइंड नेशनल इनकम। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमें पता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, GDP MP निकालना है। तो GDP MP को निकालने के लिए 4 चीजें प्लस करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। तो हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली हमें दिया हुआ है 10,000, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है 2000, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम और क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन, इसको अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अगर हम इसको निकाल लेंगे तो हमें पता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, बट हमारे पास कौन सी दे रखी है, हमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बट हमने कौन सी निकालनी है, हमने निकालनी है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो होगा वो बनेगा नेट प्लस डेप्रिसिएशन के साथ। तो नेट अगर कितना है 5000 और डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास 300, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास कितना आया 5300 प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो 1500 माइनस 1000, 1500 माइनस 1000 तो हमारे पास कितना आ गया 500। और नेट एक्सपोर्ट कितने दे रखे हैं हमें 300 के। तो ये चीज देखो बेटे, ध्यान से देखो इसको, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को, इसको बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किन चीजों को मिलाकर बनता है, वो बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस किससे करेंगे हम, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग था हमारे पास 1500 माइनस कर दिया ओपनिंग, तो हमारे पास कितना आ गया 500। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 5000, उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, वो कितनी है 300। तो हमारे पास नेट प्लस डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगा ग्रॉस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया 5300 प्लस 500। तो अब हम निकालेंगे, हमारे पास जीडीपी एमपी कितना आया, जीडीपी एमपी आया हमारे पास 10,000 प्लस 2000 प्लस 5800 प्लस 300। तो ये आ गया हमारे पास 18,100 हमारे पास क्या आ गया जीडीपी एमपी आ गया। बट हमने क्या निकालना है एनएनपीएफसी। तो जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। डीपी से एनपी बनाना है, डीपी से एनपी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए। और एमपी से क्या बनाना है, एमपी से बनाना है एफसी, तो माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। तो एनआईटी को अगर हम माइनस करेंगे एनआईटी, तो हमारे पास ये केस कैसे बनेगा, हमारे पास आ गया जीडीपी एमपी कितना आया है 1800 माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितनी थी 300, डेप्रिसिएशन थी 300। एनएफआईए कितना है 1000 और क्या माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बट हमारे पास क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज। तो हमें पता है कि एनआईटी को निकालने का क्या फॉर्मूला, आईटी माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे 500 माइनस 200। तो ये हमारे पास कितने आ गए 18,100 माइनस 300 प्लस 1000 माइनस 300। तो अब हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 19,100 माइनस 600। तो ये आ गया हमारे पास 18,500 एनएनपीएफसी, यानी कि नेशनल इनकम कितनी आ गई 18,500। तो ये था बच्चों हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड से, कि इसको एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे करना है। तो इस मेथड के अंदर भी कुछ हमने प्रिकॉशंस फाइंड आउट करने हैं कि प्रिकॉशंस हम कैसे कैसे निकाल लेंगे।
तो प्रिकॉशन मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ध्यान में रखेंगे कि हमेशा कौन से गुड लेंगे, फाइनल गुड्स लेंगे। सेकंड हैंड गुड्स इंक्लूड नहीं करेंगे, बट कमीशन, अगर सेकंड हैंड गुड्स से कमीशन रिसीव्ड हुई है तो उसको इंक्लूड करेंगे। अगर कोई गुड सेल्फ कंजप्शन की रही है तो उसकी वैल्यू को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये थी इनकी प्रिकॉशन जो इस चैप्टर को, इस एक्सपेंडिचर मेथड को करते हुए हमने ध्यान में रखना है। बाकी है हमारे पास तीनों मेथड खत्म हो चुके हैं और इसके रिमेनिंग क्या रह गए हैं क्वेश्चंस जो आपको करने हैं। थैंक यू।